का आशीर्वाद आपके साथ है। जब इतने सारे शिक्षकों का आशीर्वाद आपके साथ है तो सफलता तो मिलना तय है। समझ रहे हैं बात को। दूसरा क्या कि जो वर्तमान परिस्थिति है थोड़ा उस पर भी चर्चा होना चाहिए। हम लोग अभी आपका नोटिफिकेशन का सुगबुगाहट रहा, माननीय शिक्षा मंत्री के तरफ से कितनी वैकेंसी आएगी मोटा मोटी ये तय किया गया, लेकिन हम लोग जिस हिसाब से सोच रहे थे, कल्पना किए थे कि कितना भी कम आएगा तो 50 से 60 हजार वैकेंसी तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अभी आप देखिए कि जो कल्पना किए थे उससे आधे वैकेंसी पर बातें चल रही है। अब सरकार का क्या सोच है, क्या समझ है, बताना इसको बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी क्योंकि चूंकि आगे इलेक्शन होना है, हमको पूरा विश्वास है, इतने दिनों का जो हमारा भी छोटा छोटा आंदोलन करते रहे हैं, अनुभव रहा है, वैकेंसी आपका 1 लाख प्लस हम लोग मांग करेंगे, दुगुना जरूर हो जाएगा। हमको दिल से यह विश्वास है। और सरकार को इसी बात से अवगत कराने के लिए आज छोटा मोटा ट्विटर कैंपेन भी रखा गया था। उद्देश्य खाली यही था कि एक बार अलर्ट जारी करना सरकार को कि आपने जो इतनी वैकेंसी की बातें कही हैं, कतई हम लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। और इन्हीं चीजों को लेकर के 9 तारीख को 9 सितंबर को एक फिजिकल प्रोटेस्ट भी रखा गया है। मेहनत आप लगातार कर रहे हैं, मेहनत ही अंतिम विकल्प भी है, ये आपको सबको पता है। लेकिन जरूरत के हिसाब से मेहनत करने के साथ साथ काहे गड़बड़ हो जाता है। जरूरत के हिसाब से मेहनत करने के साथ साथ अगर हमको जरूरत पड़ी रोड पर उतरने का भी बात हो 2-4 घंटे के लिए, तो पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ चलेगा। अगर एक दिन 4 घंटा आपको रोड पर आकर के वैकेंसी दुगुनी हो जाती है तो इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। रोड पे 4 घंटा हम लोग आएंगे ही आएंगे। एक बार 20 से 25 हजार की संख्या बल अगर सरकार को दिख गई एक जगह एकत्र, तो सरकार को ये बातें समझ में आएगी, आप लोगों को वो इग्नोर नहीं कर पाएंगे और अंतिम रूप से वैकेंसी बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। हालांकि ये उचित मंच नहीं था इन बातों को करने का। अभी हम लोग शिक्षक दिवस मनाने के लिए यहाँ गैदर हुए हैं, एकत्र हुए हैं, और शिक्षक और छात्रों के बीच का जो रिलेशन होता है बहुत इमोशनल रिलेशन, अगर आप ईमानदारी पूर्वक बताएं, अगर ईमानदारी पूर्वक अगर टीचर से अटैच है तो ये चीज आपको फील होता होगा इन बातों का कि जीवन में शिक्षक का क्या महत्व होता है। तो उम्मीद करते हैं हम इन बातों का कि अभी तो आपका बैच, ये नया बैच है कि थोड़ा आगे बढ़ गया है, आगे बढ़ गया है, लेकिन आपके पास समय पर्याप्त है और आप पर हमको और पूरी टीम को पूरा भरोसा है। अरे बड़ा इरिटेट करता है, इसको दिखवाता नहीं है जी। पूरी टीम को आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं लगातार, ये मेहनत समय आने पर जरूर रंग लाएगी। आपकी सुविधा के लिए जितनी भी बातें पर्सनली हमसे बन पाती है, चाहे वो टेस्ट का इशू हो, टेस्ट का मामला हो, या पढ़ाई लिखाई में अन्य कुछ दिक्कतों की बातें हो, तो टीचर से तो लगातार हम संपर्क में रहते हैं। आप लोगों से भी मेरा कहना है कुछ भी दिक्कत हो बेहिचक आप हमसे मिलिए और उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे, मेरा रोल जहां तक है। बाकी तो शिक्षक अपना बेस्ट आपको देने का कोशिश करते ही हैं, शिक्षक आपको अपना बेस्ट देंगे, आप उसी अनुरूप लगातार मेहनत करेंगे तो दोनों का मेहनत सफलता के रूप में बाहर आएगी। ठीक है, तो ज्यादा हम नहीं आपका समय लेंगे, क्योंकि सन्निमेश सर ये भी आपको पता होगा इतना लंबा क्लास चला रहे हैं, अच्छा गायक भी हैं, गाते भी हैं। सुना है कि नहीं, इससे पहले सुना है? हमको थोड़ा आता है। सर बहुत अच्छा गाते हैं, आज गा रहे थे दूसरे क्लासरूम में, समझो कि 50% गर्ल्स कैंडिडेट रोने लगी इमोशनल होकर के। ये गुण भगवान इनको दिए हैं
हाँ, सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, और थोड़ा सा भी अंश आप में आ जाए इनके गुण का तो बहुत आगे आप लोग बढ़िएगा। धन्यवाद। चलिए, नहीं सर रुकिए सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमारे इस प्लेटफॉर्म कोचिंग के संस्थापक नवीन सर जी अपने कम शब्दों में हम लोगों को गागर में सागर भरने का काम किया। यानी हम लोगों के लिए हित के काम के लिए आज से नहीं, जब से ये प्लेटफॉर्म कोचिंग मतलब खुला है तब से हम लोगों के हित के लिए काज किया है और करते आएगा। इसके लिए हम लोगों को साथ है और हम लोग भी इस उम्मीद को जगाए रखेंगे। अब हम आवाज देना चाहेंगे हमारे बीच हमारे हिंदी के जाने माने एवं अच्छा ठीक है। चलिए, इसी बीच में देखिए हमारे बीच का एक दोस्त यानी हर्षवर्धन जी, जो हमारे नवीन सर का एक अपने चावसी से यानी जो है एक नवीन सर का पिक बनाए हैं और ये अपना उदार हृदय से सर को गिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो एक बार आप लोग जोरदार तालियां स्वागत कीजिएगा, जोरदार तालियां हो जाए। चलिए, जहां हमारे गुरुदेव है वहां हम लोगों को मतलब जो है कोई बात नहीं, कोई संकोच करने के क्या बात है। और चलिए, आप लोग इसी तरह से बीच बीच में ये बनाए रखेंगे। अब अगले क्षण हमारे हिंदी के विशेष व्याख्याता यानी हमारे शनिश्वर सर, जो इस सर का भी एक बहुत अच्छा चित्रकला बनाए हैं और ये अभी हम लोगों के बीच प्रस्तुत किया जा रहा है। और हम लोग इस दृश्य को देखकर सभी फूले नहीं समा रहे। एक बार जोरदार तालियों से और स्वागत करने का काज करेंगे। बैठ। चलिए, आगे हम अगले क्षण हम अपने प्रिय गुरुजन शनेश्वर सर जी को मैं सर्वप्रथम इसके चरण में प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ हम अपने यहाँ समस्त शिक्षकगण के चरणों कमलों में प्रणाम करते हैं। और मैं अब हम यानी शनेश्वर सर, जो हमारे हिंदी के व्याख्याता गुरुदेव है, जो कि हम लोगों के बीच अच्छे सॉन्ग यानी अच्छे गीत गाकर भी स्वागत करेंगे। एवं इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एक शिक्षक की क्या गरिमा होती है, सारे बात हम लोगों को विस्तार पूर्वक अपने मुखारबिंद से हम लोगों को अभिवादन करेंगे और एक विशेष अपना अनुभव हम लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे। तो हम लोग एक बार जोरदार तालियां से स्वागत करेंगे। चलिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब हम दे रहे हैं यानी शनेश्वर सर। हेलो हेलो। देखिए, शिक्षा के प्रारंभिक चरण में माँ सबसे बड़ा गुरु होती हैं। मुझे लगता है कि कुछ भोजपुरी के गाना हम लोग माँ से रिलेटेड जो है, जो हमारी प्रथम गुरु है उन्हीं से रिलेटेड सुने। तो क्या भोजपुरी समझ में आती है सबको? आती है ना? नहीं आती है? ठीक है, तो हम यहाँ मिलाते हुए गाने को करेंगे। तब तक पिक भी हो रहा है और इसका भी एंजॉय करेंगे। जग में माई भी न के हुए, जग में माई भी न के हुए, सहाय न होई हो,
सहाय न होई केहू के तनो दुलारी बाकिर माई न होई केहू के तनो दुलारी बाकिर माई न होई जग में माई भी न के हुए सहाय न होई जग में माई भी न के हुए सहाय न होई केहू के तनो दुलारी बाकिर माई न होई केहू के तनो दुलारी बाकिर माई न होई सुख दुख रतिया दिनवा सहली मुख से कबहू कुछ ना कहली सुख दुख रतिया दिनवा सहली मुख से कबहू कुछ ना कहली सुख दुख रतिया दिनवा सहली मुख से कबहू कुछ ना कहली उनकर आचरा से बढ़ी के रजाई न होई उनकर आचरा से बढ़ी के रजाई न होई केहू के तनो दुलारी बाकिर माई न होई केहू के तनो दुलारी बाकिर माई न होई। वाह, जोरदार तालियां स्वागत करेंगे। हेलो, हेलो, शांति बनाइए। और हमारे बीच और सन्निवेश सर एक और गाना पेश करने जा रहे हैं जो डायरेक्ट दिल पर लगेगा। आप लोग शांति बनाए रखें। अब हम अपने प्रिय गुरुजन शनेश्वर सर को मैं अपना जो दिल का आभार है मैं सर के चरणों में समर्पित करते। सुशांत जी सर को अपना दीजिए गिफ्ट। सुशांत जी पूरा टीम के तरफ से ऑल स्टूडेंट की तरफ से गिफ्ट करेंगे। सुशांत सर, माँ पहली गुरु होती है, इसलिए माँ के लिए मैं 2 लाइन भोजपुरी का ही कहना चाहता हूँ। तोहरा में तोहरा में तोहरा में तोहरा में बसेला परनवा हो जहनवा हमार बाट तोह से तोहरा में बसेला परनवा हो जहनवा हमार बाट तोह से माई के तू ही अरमनवा हो माई के तू ही अरमनवा हो जहनवा हमार बाट तोह से तोहरा में बसेला परनवा हो जहनवा हमार बाट तोह से। मैं बहुत अच्छा गजलकार या गायक तो नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। तो एक लाइन और कहना चाहता हूँ। ये दुआ है मेरी रब से तुझे गायकों में सबसे मेरी गायकी पसंद आए मेरी गायकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से तुझे गायकों में सबसे मेरी गायकी पसंद आए मेरी गायकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए मेरी दोस्ती पसंद आए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे बीच टैलेंट की कमी नहीं है। अब हमारे बीच एक और सर गाना गाएंगे।
इसके बाद हम लोग नाश्ता पानी करके चल जाएंगे। किशोर कुमार का गाना सुनना है। किशोर कुमार के कौन से गाने जी? एक पुराना गाना है किशोर कुमार का, वैसे बहुत फेमस है। अब इनने कह दिया किशोर कुमार का, तो मैं किशोर कुमार का ही सुनाता हूं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। बस ना। अच्छा, मैं वो गाना सुनाता हूं जो आपके जीवन से रिलेटेड है। उसका मैं स्टार्टिंग का मुखड़ा और लास्ट वाली 4 पंक्तियां ये सुनाऊंगा। वक्त का ये वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा का है कहाँ। माँ ये लिखती है हर बार खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझी है कसम। तू गया जब से परदेस, बेचैन हूँ नींद आती नहीं, भूख लगती है कम।
कितना चाह न रो मगर क्या करूं, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। 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 बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच एक सर ने हमको इतना अच्छा गाना सुनाया, बहुत अच्छा लगा। अब हम चाहे हमारे बीच इस समय वो आपके मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र के बहुत ही बेहतरीन शिक्षक रमाशंकर सर यहाँ पर मौजूद हैं, तो कुछ शब्द उनके भी मुखार बिंदुओं से आप लोग सुन लीजिए। पकड़ लीजिए। सबसे पहले आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये हमारे मित्र भी हैं। ये बात हमको पहले पता था कि ये बहुत अच्छा गाते हैं, क्योंकि 2 ही लोग यूपी में यहाँ हैं, एक यूपी से एक है, एक यूपी से हम हैं। यूपी समझ रहे हैं? हम लोग रूम बंद करके और इनसे गाना रिकॉर्ड करके उसको नवीन सर को भेजा जाता है। सबसे अच्छा भोजपुरी गाते हैं। भोजपुरी आप लोग जितना सुनना है इनसे, पर डे एक गाना सुन सकते हैं, ठीक ना? हाँ, और उतना ही अच्छा पढ़ाते भी हैं। तो इसलिए जो है कि इनका सानिध्य अगर आप लोगों को प्राप्त है तो ये बहुत आपके लिए कह सकते हैं लकी हैं आप लोग। मेहनत जम के करिए। इस बार रिजल्ट आपका हो ही जाना है, चाहे सीट 27,000 रहे चाहे 56,000 रहे। ठीक है, ये आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत गागर में सागर भरने का काम किया है। इसी के संदर्भ में किसी कवि ने ठीक ही कहा है। जो चलिए इस बीच हमारे पप्पू जी हमारे सनेश्वर सर को अपना गिफ्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए चलिए हमारे पप्पू जी हमारे प्रिय गुरुजनों को गिफ्ट प्रदान कर चुके हैं। अब हमारे बीच का यानी छात्रा गुड़िया कुमारी अपने प्रिय गुरुजनों सनेश्वर सर जी को तहे दिल से अपना गिफ्ट कार्डवाई प्रस्तुत कर रही है। तो आप लोग के प्यार शांति बनाए रखें। और ये घड़ी बहुत ही यादगार घड़ी रहेगा। और हमारे प्रिय सर भी इस गिफ्ट को जो दिल से स्वीकार कर चुके हैं। अब अगले क्षण आपका क्या नाम है? क्या नाम? अब देखिए अगले क्षण हमारे बीच के छात्रा पूर्णिमा कुमारी जो आके अपना सनेश्वर सर जी को गिफ्ट प्रस्तुत कर रही है। और क्या, और साथ ही साथ हमारे इस आराम से आप लोग रहिए। इसी के संदर्भ में किसी महान कवि ने कहा है, पुष्पों में भी साज होती है, संगीत में भी राग होती है। ए मेरे दोस्त, हम लोगों से जो गलतियां होंगे उसे मत ध्यान देना, बल्कि